कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हमारे बहुत सारे व्यूअर ने हमको ये प्रश्न किया था कि एक्सेल में उनको वीलुकअप फंक्शन के यूज़ के दौरान उनको F3 की वो वर्क नहीं कर रही है या तो उनको वीलुकअप फंक्शन के उपयोग में दिक्कत आ रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वीलुकअप फंक्शन का यूज़ करना सिखाऊंगा और इसके साथ डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करना भी सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। हम आगे अपनी चैनल पे एक्सेल की मदद से फुल्ली ऑटोमेटिक बिलिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं उसके बारे में जल्द ही वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे क्लिक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने प्रोडक्ट ली हुई है, इसके पास में उसकी प्राइस और टैक्स के परसेंटेज लिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने सभी प्रोडक्ट को एंटर कर दिया है और ये प्राइस है इनकी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ प्रोडक्ट का नाम है, इसके पास में इसकी प्राइस और यहाँ पर हमको उसकी टैक्स की परसेंटेज चाहिए। तो वीलुकअप फंक्शन के इस्तेमाल से हम यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट का नाम लिखे तो यहाँ पर अपने आप इसकी प्राइस और यहाँ पर उसका परसेंटेज ऑफ टैक्स आ जाना चाहिए। ऐसा हम आज बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम आपको डेटा वैलिडेशन फंक्शन का इस्तेमाल करना सिखाएंगे। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला ओपन कीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ जितनी प्रोडक्ट एंटर की हुई है वो सभी प्रोडक्ट को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डिफाइन नेम में जाने के बाद यहाँ पर उसका नेम आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट लिस्ट और हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमने जितना सेल सिलेक्ट किया उनका नाम यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट से सेव हो चुका है। अब हम यहाँ पर जहाँ हमें अपनी प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए वहाँ पर जाने के बाद हम डेटा पर क्लिक करेंगे और डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर उस पर हम क्लिक करते हैं और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आपको लिस्ट पे क्लिक करना है और सोर्स के लिए आपको F3 की को दबाना है। अगर आपके यहाँ पर F3 की वर्क नहीं कर रही है तो आपको फॉर्मूला में जाकर यहाँ पर आपको फॉर्मूला में जाना है और यहाँ यूज इन फॉर्मूला में से आपको प्रोडक्ट लिस्ट को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू बन चुका है। यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम आपको वीलुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करना सिखाएंगे। तो उसके लिए आपको
यहाँ पर फंक्शन पर क्लिक करना है। इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप मोस्ट रिसेंटली यूज, अदरवाइज आपने इस्तेमाल किया हुआ है वीलॉकअप फंक्शन को, तो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो आपको लुकअप एंड रेफरेंस में जाने के बाद वहाँ पर सबसे आखिर में वीलॉकअप मिल जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद ओके पर क्लिक कर दे तो आप देख सकते हो इस तरह का एक बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले लुकअप वैल्यू का कीमत डालनी है, यानी कि आपको जिस चीज़ का प्राइस चाहिए उस सेल को आपको सिलेक्ट करना है। तो हमें यहाँ पर इस सेल में जो हम प्रोडक्ट डालेंगे उसकी प्राइस हमें यहाँ पर चाहिए, तो हम ये सेल को सिलेक्ट करेंगे और टेबल एरे में जाएंगे। टेबल एरे में आपको फिर से यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, पहले आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ से पूरा सिलेक्ट करने के बाद डिफाइन नेम में जाने के बाद वहाँ पर प्रोडक्ट लिख दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हो सिलेक्ट किए हुए सेल का नाम प्रोडक्ट हो गया है। और इसके बाद हम वीलॉकअप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ से वीलॉकअप को ओपन करते हैं और यहाँ पर वीलॉकअप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर वीलॉकअप को हम ओपन कर देंगे और प्रोडक्ट में हम लुकअप वैल्यू में हम प्रोडक्ट का सेल का वैल्यू एंटर करेंगे। फिर टेबल एरे में जाने के बाद वहाँ पर आपको F3 की प्रेस करनी है, अदरवाइज आपको यूज इन फॉर्मूला में से आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट कर देना है। पर याद रहे उससे पहले आपको इसका नेम डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे कि हमने किया था। फिर कॉलम इंडेक्स नंबर में जाने के बाद वहाँ पर हमको प्राइस चाहिए। तो आप देख सकते हो कि प्राइस का कॉलम नंबर 2 है इस सेल में। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और ओके पेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि लैपटॉप की कीमत 30,000 रुपये है। तो यहाँ पर अपने आप आ गई है। यहाँ पर हम अगर चेंज करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। अब हम आपको दूसरी एक रीत सिखाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर जाने के बाद इज इक्वल टू वीलुकअप टाइप करना है और फिर ब्रैकेट लिखकर वहाँ पे लुकअप वैल्यू में आपको प्रोडक्ट का सेल नंबर दे देना है। यहाँ पर देने के बाद सिंपली कॉमा प्रेस करना है। फिर टेबल एरे में टेक्स्ट का कॉलम नंबर 3 है, तो हम यहाँ पर टेबल एरे में हमको ये पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको यहाँ से यूज इन फॉर्मूला में से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर देनी है। और इसके बाद यहाँ पर कॉमा डालकर कॉलम इंडेक्स नंबर में 3 एंटर करना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि टेक्स्ट की वैल्यू तीसरे कॉलम में है। फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज कर एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि लैपटॉप की
टैक्स वैल्यू 12% है, तो यहाँ पर अपने आप आ गई है। फिर हम यहाँ पर चेंज करते हैं तो अपने आप ये सब वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये अपने आप चेंज हो सकता है। और इसके नीचे के सेल में हमको ये वैल्यू चाहिए तो सिंपली हमको इसको ऐसे नीचे की ओर खींच लेना है और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी सिंपली खींच देंगे और अंदर की वैल्यू को हम डिलीट कर देंगे। फिर यहाँ पर आप जाकर वैल्यू चेंज कर सकते हो। आप जो भी प्रोडक्ट लिखोगे उसकी कीमत अपने आप यहाँ पर आ जाएंगी। तो आपने देखा कि इस तरह हम VLOOKUP फंक्शन के इस्तेमाल से यहाँ पर इसकी प्राइस और टैक्स आसानी से ला सकते हो। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो डाउट था वो इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको F3 की को प्रेस करने के लिए यहाँ फंक्शन की के साथ आपको F3 यानी कि Fn के साथ F3 की को प्रेस करना होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन बेल में ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको घर का या कोई बिल्डिंग का प्लानिंग, उसका एक्सटीरियर डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन, वॉक थ्रू, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग करवाना चाहते हो तो जेके कंसल्टेंसी की मदद से कर सकते हो, जिसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। मैं उसका ईमेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ से भी आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको जेके कंसल्टेंसी के द्वारा बनाए हुए कुछ सैंपल दिखाना चाहता हूँ। तो ये उनके द्वारा बनाया हुआ इंटीरियर डिजाइन है, ये एक्सटीरियर डिजाइन का सैंपल है। तो आपको अगर कोई काम करवाना है तो जेके कंसल्टेंसी का कांटेक्ट करें। धन्यवाद।